मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। वक्त कुछ रोज राही का, वक्त कुछ रोज राही का, ठिकाना गेस्ट हाउस है। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। मुसाफिर की नजर रहती है हरदम अपनी मंजिल पर, पहुंचना चाहती है जैसे किश्ती अपने साहिल पर। थके हारे मुसाफिर का सहारा गेस्ट हाउस है। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। दरअसल हमें एक डबल बेड वाला अच्छा सा कमरा चाहिए। तुम चुप रहो। अरे यूं हवाई घोड़े पे सवार होके कहाँ जा रहे हो? पहले पूरी बात तो सुन लिया करो। तू खड़े खड़े फिर सो गया रामू? अरे पप्पू की माँ, अब तो मुझे सोने दो। खबर है कई गैर कानूनी काम करने वाले लोग आज सरगर्मी पर हैं। निसार पुत्र, दामाद तो बहुत ही शरीफ और नेक इंसान है, मगर उसकी माँ उससे भी बड़ी चंडाल। यही सही मौका है अपना काम करने का। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हारे इस दरिंदगी भरे खूनी खेल को सुनते सुनते। नहीं माँ, मैं तुम्हारे इस घिनौने खूनी खेल खेलने से पहले अपने सारे खून के रिश्ते तेरे साथ खत्म करके अपनी अलग सुख भरी जिंदगी व्यतीत करने जा रहा हूं। मैं पति पत्नी के इस रिश्ते को व्यापार का रूप नहीं बल्कि जन्म जन्म का साथ निभाने वाला रूप निभाकर तुम्हारे और बापू के सारे रिश्तों को ठुकरा कर जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं मां। जिनी नाम ते आया गए मुसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल पापा जी। तू? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने इस चौखट पे पैर रखा? निकल जा यहां से, वरना धक्के मार मार के निकाल दूंगा। पापा जी मेरी बात तो सुनो। मुझे एक लफ्ज नहीं सुनना, ना ही तुम्हारी कमीनी सूरत देखनी है। पापा जी मैं अपनी गलती की माफी मांगने आया हूं, मुझे माफ कर दीजिए। कोई माफी वाफी नहीं। तुम मेरी बेटी के कभी न माफ करने वाले मुजरिम हो। वो तो शुक्र करो मेरे सब्र का कि मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, वरना ताउम्र तुम जेल में सड़ते रहते। पापा जी मैं कसम खाकर कहता हूं कि रविंदर कौर के साथ जो अन्याय हुआ है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं उसे कल भी प्यार करता था और आज भी प्यार करता हूं और उसे अपनी बीवी की हैसियत से ही लेने आया हूं। ताकि जो मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया है वो अरमान भी तुम पूरे कर लो। अगर तुम मेरी बेटी के पांव पड़कर भी माफी मांगोगे तो भी माफी नहीं मिलने वाली। तुम उसके मुजरिम हो। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं रविंदर कौर से एक बार मिलना चाहूंगा। प्लीज एक बार उससे मिलवा दो ताकि मैं अपनी सफाई तो पेश कर सकूं उसके सामने। अच्छा पुत्र, अगर तेरा यही अरमान है तो इस अरमान को भी पूरा कर लो।
रविंदर, रविंदर पुत्र, रविंदर, मैं तुझे लेने आया हूं रविंदर। अब मेरा मेरे माँ बाप के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। अब मैं उसका घर बिल्कुल छोड़ के तुम्हारे पास आया हूं और अपनी जिंदगी के अहम फैसले लेने के लिए मैं बिल्कुल आजाद हूं। रविंदर, दहेज और दौलत का जो जो गंदा कीड़ा मेरे दिमाग में था वो अब बिल्कुल निकल चुका है। तुम्हारे बगैर एक एक पल मैंने कैसे गुजारा ये बता पाना बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ, तुम्हारे बगैर अब जीना नामुमकिन हो चुका है, नामुमकिन। बस करतार, बस, अब और नहीं, बहुत सह लिया। तुम मुझे लेने आए हो, ये जहेज के लालच का जो भेड़िया तुम्हारे अंदर है मुझे नोचने आया है। रविंदर, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं पहले जैसा करतार नहीं रहा। अपने फैसले लेने के लिए बिल्कुल आजाद हूं मैं, बिल्कुल आजाद। करतार, तुम कोई बाजार में बिकने वाली चीज ना थे कि जिसकी कीमत मैं अदा ना कर पाती तो उसे पा नहीं सकती थी। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ यहां से। आज अपनी आरजुओं को पूरा करने के लिए तुम आजाद हो, तो मैं भी अपनी जिंदगी के अहम फैसले लेने के लिए आजाद हूं। कह देती हूं तुमसे, अपने ये नापाक कदम इस पाक चौखट पर फिर कभी मत रखना। दरवाजा खुला है करतार, तुम जा सकते हो। रविंद्र पुत्र, हमें तुम्हारा फैसला मंजूर है। तुझ जैसी बहादुर बेटी पर मुझे नाज है। बाबूजी, मेरे साथ ही क्यों? बस बेटा, बस। मेरे साथ ही क्यों? वाहिगुरु सब ठीक करेगा पुत्र, बस हौसला रख। बस पूछ मत कैसे जान बचाकर भागी वहां से रविंदर। पापा जी, अब कहाँ है रविंदर बहन? जाएगी कहां, अपने मायके ही है। निसार पुत्र, वो मुझसे बार बार सवाल पूछती है कि उसका कसूर क्या है, उसने रब का क्या बिगाड़ा था जो ऐसा ससुराल मिला। मगर मेरे पास उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता। निसार, बताओ मैं क्या करूं? वक्त किस तरफ करवट बदल दे कुछ पता नहीं चलता पापा जी। मैं जब भी उसका उदास चेहरा देखता हूं तो मेरी रूह तक कांप जाती है। वक्त की मार पड़ गई। निसार पुत्र, जिंदगी हादसों का सफरनामा है। कहां कौन सा वाकया घट जाए
कुछ नहीं मालूम। सही फरमाया आपने। जिंदगी इंसान को किस मुकाम पर लाके खड़ा कर दे, इसके बारे में इंसान ने कभी सोचा ही नहीं होता। मैडम, शहजादे, आप आ गए। कौन शहजादा मैडम? हेलो, कहाँ खो गई हो आप? मुझे 2-3 दिनों के लिए कमरा चाहिए। मैम, आई वॉन्ट 1 रूम फॉर 2 days। मैडम, 2 दिनों के लिए कमरा चाहिए मुझे। जी सर, सर सब कुछ आपका ही तो है, आपके लिए ही है। ये लीजिए रूम की चाबी। 102। ख्वाब भी सच होते हैं। आज पहली बार देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। पहले तो ख्वाब दिखाता है और फिर हकीकत से रूबरू करवाता है। या इलाही, माजरा क्या है ये तू जाने, तेरी मर्जी। मेरी जान पे बन आई है, ये वो जाने उसकी मर्जी। Come in। सर, वो बेडशीट चेंज करनी थी। ठीक है, बदल दो। ठीक है सर।
सर, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। ठीक है। सर, वो तौलिया देना था। आप बार बार यूँ मुझे परेशान मत करो। जो भी देना है एक बाद में दे दीजिए। लाइए, डिस्टर्ब मत करो। यस प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर, वो बेडशीट चेंज करनी थी। बेडशीट तो बदल गई है। अच्छा, शायद साबुन। साबुन भी है। सर, तौलिया। अरे आप कैसी बात कर रही हो? सब कुछ तो है। आप नाहक परेशान हो रही हो। सर, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको ही बताऊंगा। ओके, एनीथिंग एल्स? नहीं सर। अच्छा, मैं चलती हूँ। उस दिन मैंने जो तुम्हें 10,000 रुपये दिए थे उसका हिसाब यहाँ पे प्रॉपर नहीं है। भाईजान, वो मैं मार्केट से सारा किचन का सामान ले आई थी और बाकी के पैसे मैंने काउंटर पर रख दिए थे। ठीक है, 10,000 मैंने यहाँ लिख दिया। और ये वाला भाईजान, ये ऐसे ये यहाँ पर है। अब मेरे साथ चलो। दिल्ली मुझे 2-3 दिन का काम है, उसको तुम गेस्ट हाउस का प्रॉपर ध्यान रखना। ठीक है? सत श्री अकाल निसार भाई। सत श्री अकाल जी। कहिए। मुझे आपकी एक मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? घबराइए नहीं, मुझे कोई रुपए पैसे की मदद नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। आपसे गुजारिश है कि मेरी बात बड़ी इत्मीनान से सुनिएगा और फिर फैसला कीजिएगा कि आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं। आइए, पहले तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कहिए, क्या बात है? आपके बड़े सरदार पापा जी से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं।
सो तो है। मेरे बेबी और बापू की वजह से मेरे और रविंदर के संबंध खराब हो गए हैं। मुझे पहले इस बात का पता नहीं था कि वो लोग दहेज की खातिर रविंदर कौर को मारना चाहते हैं, लेकिन जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं उनका घर छोड़कर आपके पास आया। तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? पापा जी के पास जाते। गया था सर। तो क्या हुआ? क्या बताऊं सर, निसार जी उन्होंने बेइज्जत करके निकाल दिया। क्या? मगर पापा जी तो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा ही हुआ है निसार भाई। उन्होंने तो यहां तक कहा कि उनकी चौखट पर कभी कदम ना रखूं। तो तुमने जाके रविंदर बहन से बात की? उससे भी की। रविंदर ने तो पहले बात करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब बात हुई भी तो उसने भी खरी खोटी सुनाकर निकाल दिया। तो फिर मुझसे क्या चाहते हो? आप ही हैं निसार भाई जो मेरी सुलह करवा सकते हो। मेरी तो वहां कोई सुनने को तैयार नहीं। आप ही बताइए कि कोई इंसान अपनी बीवी के बिना रह सकता है? मैं रविंदर कौर को बेतरह प्यार करता हूं। अगर वो वापस नहीं आई तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अपने माँ बापू के घर वापस नहीं जाऊंगा। लगता है कि तुम रविंदर बहन से बेपनाह मोहब्बत करते हो। अरे मेरी बीवी है वो सर, उससे नहीं तो और किससे। इरम, इनकी परेशानी तो वाकई और करने लायक है। अगर हमने इनकी मदद नहीं की तो ये अपनी जिंदगी तबाह कर लेंगे। हाँ भाईजान, हमें इनकी मदद जरूर करनी चाहिए। अगर इनकी जान बच सकती है तो क्या हर्ज है हमें इनकी मदद करने में। तो तुम क्या कहती हो, हमें पापा जी को फोन करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या? लेकिन भाईजान हम उनसे कहेंगे क्या कि करतार यहाँ आए हुए हैं? अरे बताना तो पड़ेगा ही ना कि भाईजान ये दो मुल्कों का मामला नहीं है, ये दो दिलों का मसला है। इसे बड़े ही प्यार के साथ सुलझाना होगा। अरे भाई, हम तो ठहरे फौजी आदमी, हमारी जुबान तो सख्त ही है। जी भाईजान, फौजी लोगों की जुबान बहुत सख्त होती है, प्यार की जुबान तो इन्हें आती ही नहीं। हाँ, तुम ही बुला लो फिर पापा जी को फोन करके यहाँ। जी भाईजान। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। पापा जी, ये सारा कमाल तो हमारी इरम का ही है। भाई अपनी इरम अब समझदार हो गई है और इसे दुनियादारी की समझ है। ये लो पापा जी, कैसी बात करते हैं। देखिए ना, सारा गेस्ट हाउस इसने कितनी आसानी से संभाल लिया है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, इसके लिए तो मैं इरम का ताउम्र शुक्रगुजार रहूंगा। अच्छा पुत्र, तू मुझे ये बता कि मुझे किस खास काम के लिए यहाँ बुलाया है? पहले आप लोग इत्मीनान से चाय नाश्ता कर लीजिए, फिर होंगी आराम से बातें। क्यों इरम, कोई खास वजह है क्या? हाँ दीदी, आपको यहाँ एक खास वजह से ही बुलाया गया है। पुत्र, तू तो सीरियस ही ले गई। जो भी तेरे मन में है बेझिझक बता। दरअसल बात यह है पापा जी, इरम से कोई गलती हुई है क्या? बच्चों से तो गलती हो ही जाती है, लेकिन बड़ों का फर्ज है कि उन गलतियों को माफ कर दें। पुत्र, बात तो तुम्हारी सही है पुत्र, मगर बड़ों को माफ करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। मगर हम आंखें मूंद कर बच्चों को माफ नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चे बिगड़ भी सकते हैं। पर पापा जी, अगर वही बच्चे अपनी गलती मानने के लिए तैयार हों तो माफ किया जा सकता है ना? बिल्कुल पुत्र, तो उन्हें माफ किया जा सकता है। आप कहना क्या चाहते हैं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुलकर कहिए ना हम सबके सामने, आखिर बात क्या है? इरम से कोई गलती हुई है क्या? पापा जी, अगर इरम ने गलती की होती तो क्या वो आपको फोन करके बुलाती? फिर तो फोन मैं करता। भाई, फिर गलती किसकी है? गलती तो पापा जी हम सब से हुई है। मतलब?